हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित सुनाना। एंड जैसे कि आपने अगर लास्ट लेक्चर विजिट किया होगा तो उसमें अपन ने पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल की थ्योरी देखी थी। इस लेक्चर में अपन पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल का प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखेंगे और कौन कौन सा टॉपिक कवर करने वाले हैं ये मैं आपको अभी आगे चल के बताऊंगा। ठीक, होप लास्ट लेक्चर आपको अच्छा लगा हो एंड यू हैव लाइक्ड इट। एंड इफ यू लाइक द लेक्चर, कंटेंट ऑफ द लेक्चर, प्लीज डू सब्सक्राइब फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर्स। फाइन। सो इस लेक्चर में अपन क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले आते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सेकेंड टॉपिक है अपना जर्नल एंट्रीज फॉर द सेम। इसकी जर्नल एंट्री कैसे बनती है? थर्ड है आपका इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। ठीक है, पार्टनर ने अगर लोन दे रखा है फर्म को तो उसके इंटरेस्ट का कैलकुलेशन कैसे होगा? बहुत ही बेसिक है, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। नेक्स्ट है आपका रेंट पेड टू दी पार्टनर। ठीक, अगर पार्टनर की प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हो बिजनेस के लिए तो उसको रेंट देना है तो कैसे देंगे? ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है व्हेन एप्रोप्रिएशंस आर मोर देन दी अवेलेबल। व्हेन एप्रोप्रिएशन जब एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा हो तो उस केस में एप्रोप्रिएशन कैसे किया जाएगा? ठीक, क्लियर है? समझ में आ रही बात? तो ये टॉपिक्स आज के लेक्चर में अपन कवर करेंगे। इन केस अगर लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा होगा तो मैं फिर उसको आगे चल के अपन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, बट कोशिश ये रहेगी कि इस लेक्चर में चीजें कवर हो जाए। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को कवर करने के पहले, उसका फॉर्मेट देखने के पहले अपने को एक छोटा सी टॉपिक है जिसको अपने को समझना पड़ेगा। दैट इज कंसेप्ट ऑफ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। एंड appropriation of profit. Now what is charge against profit and appropriation of profit? So अपन ने लास्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंट्स पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप का। पार्टनरशिप के फाइनेंशियल अकाउंट में भी कोई मेजर डिफरेंस नहीं रहता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सेम जैसा अपन ने पिछले साल सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था वैसे ही बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट सेम जैसे सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था वैसे ही बनेगा। बैलेंस शीट सेम जैसे सोल प्रोप्राइटर में पढ़ा था वैसे ही बनेगा। सो होप आपको 11th का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट याद हो। तो जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ठीक है, जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन बनाते हैं लास्ट ईयर, ठीक है, उसमें जितने भी आइटम रहते हैं दैट आइटम कवर्ड अंडर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों ऐसा लिया? क्योंकि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपन जितने भी आइटम डालते हैं वो ऐसे आइटम रहते हैं जो आपको फायदा हो या ना हो, आई मीन प्रॉफिट हो या ना हो, आपको उनकी पेमेंट करनी ही है। आप डिनाई नहीं कर सकते उन चीज को, उन एक्सपेंसेस को पे करने के लिए। जैसे आपके एम्प्लॉइज की सैलरी है, आपके वर्कर्स का वेजेस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, आपका टेलीफोन बिल है, ठीक है, आपका रेंट है जगह का, ठीक है। वैसे ही अगर आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन का इंटरेस्ट है। तो ये सारी चीजों को आप डिनाई नहीं कर सकते कि हम इसकी पेमेंट नहीं करेंगे भैया, इस साल हमको प्रॉफिट नहीं हुआ है। अगर आप इन चीजों से डिनाई करते हो, बोले भैया प्रॉफिट नहीं हुआ है यार, जब प्रॉफिट होगा अगले साल देंगे, तो ये आपको सर्विसेज देना बंद कर देंगे और आप बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो अल्टीमेटली ऐसे खर्चे जो कि लॉसेस होने पर भी आपको पे करने पड़ेंगे, दैट इज एक्सपेंसेस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट।
नाउ कमिंग टू एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. व्हाट इज एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बंटवारा, एप्रोप्रिएट करना, बांटना चीजों को. सो बंटवारे की बात कब आती है? जब चीजें रहेंगी. अगर चीजें रहेंगी ही नहीं तो बांटने की बात कहां से आएगी? ठीक है, तो अगर चीजों को बांटने की बात आ रही है, अगर प्रॉफिट्स को बांटने की बात आ रही है, तो आपके पास भैया प्रॉफिट होना भी तो चाहिए. प्रॉफिट होगा तभी तो उसको बांटोगे आप. प्रॉफिट ही नहीं होगा तो किस चीज को बांटोगे? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट्स कब होता है? जब प्रॉफिट होगा. किसके बीच होता है? ये होता है पार्टनर्स के बीच में, क्योंकि हिस्सेदारी किसको मिलेगी? जो ओनर है. ठीक है, ओनर्स को हिस्सेदारी मिलेगी. तो ओनर हिस्सेदारी कब ले पाएगा? जब उसको प्रॉफिट होगा. ठीक है, अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो हिस्सेदारी की बात ही नहीं आती है. तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आइटम्स कौन से आते हैं? ऐसे एक्सपेंसेस to be paid even if there is loss. ठीक है, और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट की बात कब आती है? जब प्रॉफिट होगा. When जब प्रॉफिट होगा तभी आप एप्रोप्रिएशन कर पाओगे उसका. ठीक है, क्लियर है? समझ में आई बात? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जनरली बाहर वालों को दिया जाता है, जनरली. ठीक है, मैं जनरली बोल रहा हूं क्योंकि कुछ आइटम ऐसे भी है जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के हैं पर पार्टनर्स को मिलते हैं. ठीक है, वो अपन आगे चल के देखेंगे. जो दो टॉपिक मैंने यहाँ पर लिखाए हैं, दैट इज इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू पार्टनर, ये दोनों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम है. इसको ध्यान रखें. ठीक है, ऐसा नहीं है कि भैया ओनर है तो जगह उनकी है तो यार छोड़ना इस साल रेंट मत ले, लॉसेस हैं अपने को. नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. दिस इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो कहां जाएगा भैया? पीएनएल में ही जाएगा आपका. ठीक, क्लियर है? इसके रिगार्डिंग आपको टीएस अग्रवाल जी ने डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, तो आप उसको रेफर कर लें. बहुत ज्यादा, क्योंकि एक लौता थ्योरी टॉपिक बच रहा था तो मैंने स्किप कर दिया है. डिफरेंस पढ़ ले, समझ में आ जाएगा अगर मैं समझाया हूं, अगर उसको वो चीज आपको समझ में आ गई है तो. ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के आइटम कहां जाते हैं? पीएनएल में जाते हैं. और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के आइटम कहां आते हैं? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. अब कौन कौन से आइटम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट के हैं ये अपने को तब समझ में आएगा जब अपन पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखेंगे. सो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का अगर अपन फॉर्मेट देखते हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट. नीचे क्या आता है इसके? फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2000 व्हाटसोएवर द ईयर. ठीक, समझ में आई बात? क्लियर है? बहुत छोटा सी फॉर्मेट है, ज्यादा कुछ है नहीं. दिस साइड इज ऑलवेज योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट, जब तक कि आप बैलेंस शीट ना बना रहे हो. अगर आप बैलेंस शीट बना रहे हो तो दिस साइड विल बी योर डेबिट एंड दिस इज योर क्रेडिट साइड. हो, याद हो आपको, भूले नहीं हो. ठीक, समझ में आ रही बात? यहां पर आ जाता है आपका पर्टिकुलर, यहां पर आ जाता है आपका अमाउंट, यहां पर फिर से आ जाता है आपका पर्टिकुलर, और यहां पर आ जाता है आपका अमाउंट. ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर? कोई दिक्कत किसी को हो? नहीं हो. ठीक, नेक्स्ट अपन आते हैं क्या क्या आइटम है. तो सबसे पहले दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ये एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आपका एक्सटेंशन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है. जैसे ट्रेडिंग अकाउंट अपन बनाते थे, तो ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट ईयर जो जीपी होता था, ग्रॉस प्रॉफिट होता था, उसको कहां ट्रांसफर करते थे? पीएनएल अकाउंट में बाय जीपी करके. वैसे ही पीएनएल में जो नेट प्रॉफिट आता है, टू नेट प्रॉफिट, वो कहां ट्रांसफर होकर आता है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बाय लॉस अकाउंट. वैसे ही अगर आपको पीएनएल में कोई लॉस हुआ है तो वो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, दैट इज लॉस ट्रांसफर्ड टू फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक,
क्लियर है? अब और क्या क्या चीजें आएंगी इसमें, नेक्स्ट अपन आते हैं, अगर पार्टनर्स से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेना है तो फर्म के लिए क्या है वो चीज, इनकम है, एंड इनकम्स आर ऑलवेज क्रेडिटेड। ठीक है, ये कंसेप्ट कहां से आया, ये कंसेप्ट आया आपका जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका नेचर क्या है। अब अगर नेचर की बात करूं मैं तो नेचर में अपन ने देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स अपन ने पढ़ा था 11 में, बेसिक्स में एकदम स्टार्टिंग में, दैट इज पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। तो नॉमिनल में जितने भी खर्चे और इनकम है वो सारी चीजें आती हैं। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का भी नेचर क्या है, इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो जितने भी खर्चे या नुकसान रहेंगे वो सारे डेबिट साइड में आएंगे, और जितने भी इनकम्स रहेंगी या गेन्स रहेंगे वो सारे क्रेडिट साइड में आएंगे, सेम एज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि वो भी एक तरीके का नॉमिनल अकाउंट था। ठीक है, क्लियर है? अब अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूं तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या है, फर्म के लिए इनकम है। ठीक है, अपने को किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने को फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, अपने को अपना पर्सनल नहीं देखना है। अगर अपन पार्टनर है तो अपन इंटरेस्ट देंगे तो भी अपने लिए तो खर्चा हुआ, पर एट द सेम टाइम अपन अकाउंटिंग किसकी कर रहे हैं, क्या अपन पर्सनल अकाउंटिंग कर रहे हैं, नहीं, अपन अकाउंटिंग कर रहे हैं फर्म की। तो फर्म के लिए क्या होगा, फर्म के लिए ये आपका इनकम होगी। तो इनकम क्या होगी, क्रेडिट होगी। तो यहां पर आ जाएगा आपका बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ठीक है, अमित और ब्रह्मित दो पार्टनर हैं, दोनों को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दोनों से दिया जाएगा। ठीक है, लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि अगर पार्टनरशिप डील में है तो लिया जाएगा, और अगर पार्टनरशिप डील में नहीं है तो नहीं लिया जा सकता है। ठीक, अगर पार्टनरशिप डील में है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिया जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही बात? चलो नेक्स्ट अपन आते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के बाद सेम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज किया जाएगा, मतलब पार्टनर्स को दिया जाएगा कैपिटल पे इंटरेस्ट, तो सेम कहानी है। अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो देंगे, नहीं लिखा है तो नहीं देंगे। तो यहां पर आ जाएगा आपका 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि फर्म के लिए ये खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों पार्टनर को अगर देंगे तो दोनों को देंगे। ठीक, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के बाद और क्या क्या चीज दे सकते हैं पार्टनर्स को, पार्टनर्स को सैलरी दी जा सकती है, पार्टनर्स को कमीशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो कमीशन और सैलरी टू द पार्टनर्स, तो 2 पार्टनर्स सैलरी टू द पार्टनर, और 2 कमीशन। ठीक है, उसके बाद अगर लगता है पार्टनर्स को कि हमें कुछ पैसा रिजर्व में ट्रांसफर करना है, फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है, तो 2 ट्रांसफर टू रिजर्व। ठीक, क्लियर है? उसके बाद जो भी प्रॉफिट बचता है क्रेडिट का प्लस करके जितना अमाउंट आ रहा है, ठीक है, माइनस डेबिट करने के बाद जो आपका अमाउंट बचता है वो कहां चले जाएगा, आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो 2 प्रॉफिट्स ट्रांसफर्ड टू अमित्स कैपिटल अकाउंट और अमित्स करंट अकाउंट, और ब्रह्मित्स कैपिटल अकाउंट और ब्रह्मित्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट बस बन रहा है फ्लक्चुएटिंग मेथड के हिसाब से तो कैपिटल अकाउंट में, और अगर करंट अकाउंट बन रहा है फिक्स कैपिटल अकाउंट से तो दोनों में। ठीक, समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। चलो, तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट के बाद आते हैं नेक्स्ट जनरल एंट्रीज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आ गया तो मेरे हिसाब से जनरल एंट्री कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। जैसे जैसे अपन ने आइटम्स को पुट करा है वैसे वैसे उसकी एंट्रीज एक बार देख लेते हैं। चलिए,
ठीक है। तो सबसे पहली एंट्री अगर जनरल एंट्रीज पे अपन आते हैं तो सबसे पहले अपन ने क्या किया था, प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करके लाए थे, कहां से, P&L अकाउंट से। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री क्या होगी, इस साइड आ रहा है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बाय आ रहा है तो एंट्री क्या हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। शॉर्ट वर्ड यूज कर रहा हूं, अपन यूज नहीं करेंगे, ठीक है। ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट की एंट्री थी। इन द सेम केस ट्रांसफर ऑफ लॉस, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक, क्लियर है। थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, थर्ड पॉइंट अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ट्रांसफर कर रहे थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की एंट्री होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पर अपन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं करेंगे, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो क्रेडिट होगा, पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की जगह ये डायरेक्ट अपन डायरेक्ट एंट्री पास करेंगे, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक, समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्या किया था अपन ने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया था उनको, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या एंट्री हो जाएगी, जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की वजह से जस्ट अपोजिट हो जाएगी एंट्री, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद पार्टनर को कमीशन और सैलरी दिए थे, तो फिफ्थ एंट्री पार्टनर्स सैलरी और कमीशन, ठीक है, पार्टनर की सैलरी और कमीशन, पार्टनर की सैलरी और कमीशन के लिए क्या एंट्री होगी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट, जिसमें भी डालना है आपको, अगर कैपिटल अकाउंट बना तो कैपिटल और करंट अकाउंट बना तो करंट अकाउंट। नेक्स्ट सिक्स्थ आइटम क्या आ जाएगा, उसके बाद अपन ने रिजर्व में ट्रांसफर किया था, तो ट्रांसफर टू रिजर्व, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये आपके जनरल रिजर्व में जाएगा। लास्ट एंट्री प्रॉफिट जो बच रहा है वो अपन ट्रांसफर करेंगे कहां, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, तो क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहां पर क्या एंट्री हो जाएगी, अगेन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू अमित्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट टू भ्रमित्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक, क्लियर है। तो ये सारी जनरल एंट्रीज होंगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट की, क्लियर है। पहली एंट्री ट्रांसफर प्रॉफिट की या लॉस ट्रांसफर की, तीसरी एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, चौथी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, पांचवी पार्टनर सैलरी और कमीशन की,
छठवीं ट्रांसफर टू रिजर्व की, सातवीं क्रेडिट बैलेंस ऑफ पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इतने ही आइटम आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मिलेंगे। एक चीज दिमाग में बैठा लें, इससे कोई एक्स्ट्रा आइटम आपको नहीं आएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में। एक भी आइटम इसको छोड़ के नया आपको नहीं मिलेगा जनरल। ठीक, क्लियर है, समझ में आ रही बात? कोई दिक्कत इस चीजों में? और यहाँ पर जहां पर भी अपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट लिख रहे हैं, तो जिस पार्टनर को वो चीज दी जाएगी उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज आवर इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है, ठीक है, तो उस केस में ये जो लोन है वो एज अ कैपिटल तो ट्रीट नहीं किया जाएगा। तो एज अ कैपिटल ट्रीट नहीं किया जाएगा तो कुछ ना कुछ बेनिफिट तो मिलना चाहिए ना। तो बेनिफिट के नाम पे क्या है, इस लोन को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा जाएगा। नाउ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में रखने का क्या मतलब है कि भैया इस लोन का जो इंटरेस्ट रहेगा तो पार्टनर्स लोन कर देता हूं मैं सीधा, ठीक है, ज्यादा बेटर है। तो इसका जो इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है, वो आपका चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहलाएगा। तो भैया अगर प्रॉफिट हो या ना हो फर्म को, इस पार्टनर को उसके लोन पे इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा सभी पार्टनर्स को। नाउ व्हाट इज द जनरल एंट्री ऑफ इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन? पहली एंट्री, व्हेन द इंटरेस्ट इज तो उस केस में क्या एंट्री होगी, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन फर्म के लिए इनकम है कि एक्सपेंस है नो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंसेस आर डेबिटेड। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन विल बी अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड द क्रेडिट विल बी टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे उसको, पार्टनर के लोन अकाउंट में, ठीक है। दूसरी एंट्री क्या हो जाएगी, व्हेन the interest is debited to profit and loss account। भैया ध्यान दें, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बोल रहा हूं। कहां ट्रांसफर होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, हो या ना हो प्रॉफिट फर्म को पे करना ही पड़ता है। क्या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा इंटरेस्ट इन पार्टनर्स लोन? नहीं जाएगा। तो इसकी क्या एंट्री हो जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। होप क्लियर है चीजें, ठीक। तो भैया अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम यहां क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि भैया लास्ट ईयर अपन ने सोल प्रोप्राइटरशिप पढ़ा था, तो उसमें इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन जैसा कुछ भी नहीं था, ठीक है। इंटरेस्ट था बैंक लोन पे, पर पार्टनर लोन जैसा कुछ नहीं था। तो पार्टनर्स का लोन भी एक तरीके का आउटसाइडर लोन ही ट्रीट किया जाएगा और उसको चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। देन अगेन नेक्स्ट आइटम में आते हैं, दैट इज रेंट पेड टू द पार्टनर। नाउ व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ रेंट पेड टू द पार्टनर? अगेन ये भी कहानी सेम है जो अपन अभी देख रहे थे, उसी के बराबर है। कैसे, तो भैया रेंट अगेन, अगर आपने किसी पार्टनर की प्रॉपर्टी पे दुकान खोल रखी है, बोले भैया अभी यार स्टार्टिंग में बाहर मार्केट में अपने को जगह लेने के लिए पैसे नहीं है, उतना अपन लोन मतलब उतना अपन व्यवस्था नहीं कर सकते, क्योंकि सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह पे करना पड़ेगा अपने को। तो एक काम करते हैं यार, तेरी प्रॉपर्टी है उसी पे अपन अभी फिलहाल तो बिजनेस चालू कर लेते हैं, कम से कम भले ही तेरे को रेंट देना पड़ेगा पर एसडीएल सिक्योरिटी डिपॉजिट को कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा, इतना तो तू छोड़ ही सकता है। तो पार्टनर बोला ठीक है भैया चलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप उसको रेंट भी नहीं दोगे तो ये इशू है ना, बोलोगे भैया प्रॉफिट नहीं हो रहा है, रेंट नहीं देंगे तो दिक्कत है, वो भी कब तक सहेगा बेचारा। तो इस कारण से रेंट पेड टू दी पार्टनर,
ये भी क्या है, एक तरीके से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाला आइटम है। ठीक है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बोलने का मतलब भैया प्रॉफिट हो या नहीं हो, लॉसेस ही क्यों ना हो, आपको पार्टनर का रेंट तो पे करना पड़ेगा, पार्टनर की प्रॉपर्टी का रेंट तो पे करना पड़ेगा। सो द जनरल एंट्री फॉर द सेम रेंट पेड टू द पार्टनर विल बी फर्स्ट व्हेन द रेंट इज मेड ड्यू। तो एंट्री हो जाएगी, रेंट चूंकि खर्चा है तो रेंट टू द पार्टनर अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्लैश करंट अकाउंट। ठीक, सेकेंड एंट्री व्हेन द रेंट इज बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगेन आई रिपीट, मैं यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की बात कर रहा हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रेंट टू द पार्टनर अकाउंट। या रेंट अकाउंट लिख देंगे तो भी चल जाएगा, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, अब ये दो एंट्री जनरली ठीक है होती कंप्लीट, तीन एंट्री है। इंटरेस्ट में भी मैंने एक एंट्री पेमेंट की स्किप कर दी थी, करना चाहे तो कर सकते हैं, रेंट पेड की या इंटरेस्ट पेड की। तो जब पेमेंट करेंगे तो व्हेन द रेंट इज पेड तो पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक, तो यहां पर अपने आज के जो टॉपिक्स हैं वो खत्म होते हैं। सिर्फ एक टॉपिक आखिरी जो बचा हुआ है, व्हेन एप्रोप्रिएशन आर मोर देन द अवेलेबल प्रॉफिट्स, तो वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। एक्सपेक्टेड था कि मैं आज कुछ 2-4 प्रैक्टिकल्स कराता पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के, बट चूंकि लेक्चर ऑलरेडी हाफ एन आवर के आसपास का हो चुका है, तो इसको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं कि पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के सॉल्यूशंस कैसे बनते हैं और क्या क्या चीजें कैसे कैसे होती है। ठीक है, क्लियर, फाइन। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो और पूरा लेक्चर देखने के लिए थैंक यू।